स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एस के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए अति लघुत्तरी प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। पाठ 1, फ्रांस की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा हुआ अति लघुत्तरी प्रश्न है। आप लोग इन प्रश्नों को अपनी कापी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, गिलोटिन किसे कहते हैं? उत्तर है, यह 2 स्तंभों और एक फरसे से मिलकर बना एक ऐसा यंत्र है जिसमें फरसा ऊपर से नीचे की ओर आता है और नीचे लिटाए गए मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति का एक ही बार में सिर धड़ से अलग कर देता है। अर्थात गिलोटिन एक प्रकार की मशीन थी जो एक ही बार में व्यक्ति के सर को धड़ से अलग कर देती थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को मार्सिले नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, जैकोबिन क्लब के नेता का नाम लिखिए। उत्तर है, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर या रॉब्सपियरे भी कहते हैं। प्रश्न 4 है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? उत्तर है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर लुई 16वां का शासन था। अगला प्रश्न है, लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर कब आसीन हुआ? उत्तर है, लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में आसीन हुआ। अगला प्रश्न है, लुई 16वां किस राजवंश से संबंधित था? उत्तर है, बोर्बो राजवंश से। लुई 16वां बोर्बो राजवंश से संबंधित था। प्रश्न 7 है, फ्रांसीसी समाज किन 3 प्रमुख वर्गों में बटा हुआ था? उत्तर है, पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा है तृतीय स्टेट्स। प्रश्न 8 है, धार्मिक करों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है, धार्मिक करों को टाइद नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 9 है, स्टेट जनरल की बैठक में किन वर्गों का प्रवेश वर्जित था? उत्तर है, किसानों का, औरतों का और कारीगरों का। अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 है, बास्तील का पतन कब हुआ? उत्तर है, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। बास्तील का दुर्ग, जो कि राजा की निरंकुशता का प्रतीक समझा जाता था, फ्रांसीसी क्रांति में 14 जुलाई 1789 ईस्वी को इस दुर्ग को ढा दिया गया। इस प्रकार से बास्तील दुर्ग का पतन हुआ। प्रश्न 11, नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश कब पारित किया? उत्तर है, 4 अगस्त 1789 ईस्वी को नेशनल असेंबली ने सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया था। अगला प्रश्न है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख किसका प्रतीक है? उत्तर है, त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आँख ज्ञान का प्रतीक है। आप जानते हैं
कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कुछ कलाकारों ने अपनी बात चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया था, तो उसमें भी त्रिभुज के भीतर रोशनी बिखेरती आंख दर्शाई गई थी और वह जो है ज्ञान का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं? उत्तर है पहला लाल रंग, दूसरा सफ़ेद रंग, तीसरा नीला रंग। तो फ्रांस में ये 3 रंग राष्ट्रीय रंग के रूप में जाने जाते हैं, लाल, सफ़ेद और नीला। अठारहवीं शताब्दी में फ्रांस में किस नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ? उत्तर है 18वीं शताब्दी में फ्रांस में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। अगला प्रश्न है, स्टेट जनरल अर्थात प्रतिनिधि सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? उत्तर है स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक 1614 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट अर्थात सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। फ्रांस में रूसो का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांसीसी क्रांति का अग्रदूत रूसो कहा जाता है और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की थी। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यह अति लघुत्तरी प्रश्न का वीडियो देख रहे हैं। इस प्रश्न को अपने नोट्स में लिखेंगे और याद करेंगे।